हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ जहाँ पर भी होंगे अच्छे होंगे। और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरु। इन केस अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एक्चुअली कुछ दिनों से मैं आपको एडवर्ब के बारे में बता रहा हूँ। एडवर्ब के कुछ टाइप्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम को। और अगर आपको सीडीपी की क्वालिटेटिव वीडियोस चाहिए, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, इस चैनल को आप प्रेफर कर सकते हैं। अपने दोस्तों को इसका लिंक दे सकते हैं। मैंने तमाम सारे जो टॉपिक्स होते हैं उन सभी पे वीडियोस बनाए हुए हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटेटिव वीडियोस हैं, ज़रूर देखना आप। और साथ में इन दिनों मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच करा रहा हूँ, जिसमें मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, अभी तो हाल ही में मैं एडवर्ब कवर कर रहा हूँ, लेकिन एडजेक्टिव ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। प्रोनाउन, नाउन कवर हो चुका है। धीरे धीरे वीडियोस आ रही हैं। धीरे धीरे मैं पार्ट ऑफ स्पीच को कवर कराऊंगा। शॉर्ट वीडियोस हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, या फिर आप ये कह लो कि जो एक्शन वर्ब है उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया आई रन, मैं भागता हूँ। और अगर मैं बोल देता हूँ आई रन फास्टली, मैं तेज़ भागता हूँ, तो मैं कैसे भागता हूँ? मैं तेज़ भागता हूँ। ये आपका जो फास्टली मैंने बोला आपको, ये है एडवर्ब। ठीक है, क्योंकि रन के बारे में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव से मैच है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आप पुरानी वीडियोस देखिएगा, वन बाय वन प्लेलिस्ट में मैंने डाली हुई हैं, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? देखो, जिसमें ऐसा एडवर्ब जिसके अंदर टाइम के बारे में थोड़ी फील हो, टाइम का बोध हो, समय का बोध हो, ऐसे एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। बेसिकली ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और एडवर्ब ऑफ टाइम, आप देखोगे काफ़ी सारे जो एडवर्ब हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी काउंट होते हैं और टाइम में भी काउंट होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। आपको थोड़ा सा, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स व्हेन एंड हाउ। देखो यहाँ पर व्हेन आ गया। कोई भी एक्शन, कोई भी एक्शन कब होता है और कितने टाइम के लिए होता है और कितनी बार वो एक्शन हुआ है। एक ऐसे वर्ड्स जो हैं एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर व्हेन ज़रूरी है कि कब हुआ, एक्शन कब हो रहा है या कब होगा या कब हुआ था। कितने टाइम के लिए होगा, कितने टाइम के लिए हुआ था या कितने टाइम के लिए हो रहा है। और हाउ ऑफन, कितनी बार वो एक्शन हुआ है या होगा या हो रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो इन चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। यू विल नोटिस दैट मैनी एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर द सेम एज एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि काफ़ी सारे जो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो मैच करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम से। देयर इज़ ए क्वाइट बिट ऑफ मैच बिटवीन दीज टू, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद डिस्कस करते हैं। देखो कि एडवर्ब ऑफ टाइम आर यूजली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। देखो, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। एडवर्ब के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम सेंटेंस से पहले भी कनेक्ट कर सकते हैं, सेंटेंस के एंड में भी कनेक्ट कर सकते हैं, और मिडल ऑफ द सेंटेंस भी वो एडवर्ब जा सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि सेंटेंस के एंड में जो वर्ड्स होंगे वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो कैसे हैं? देखो, आई एम गोइंग टू क्लीन माई रूम टमोरो। अब यहाँ पर जो टमोरो आ गया है ये बेसिकली एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैं अपने रूम को क्लीन करने जा रहा हूँ कल, मैं कल अपने रूम को क्लीन करूँगा। तो टमोरो इज़ द एडवर्ब ऑफ टाइम। एंड एक्शन यहाँ पर कब हो रहा है? बेसिकली
क्लीनिंग का एक्शन यहाँ पर हो रहा है टुमारो। तो वैन की यहाँ पर फीलिंग आ रही है, वैन का यहाँ पे बोध हो रहा है। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे। आई एम गोइंग टू क्लीन माई रूम टुमारो। ठीक है। बेसिकली अगर आपको देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि हम एडवर्ब को किस तरीके से पहचानें किसी भी सेंटेंस में। कोई भी अगर स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एडवर्ब एक ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिसको हटा के भी सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट निकलता है। ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल के आ रहा है, आई एम गोइंग टू क्लीन माई रूम। अगर मैं इस सेंटेंस को केवल इतना रखता हूँ, आई एम गोइंग टू क्लीन माई रूम, तो सेंटेंस का मतलब तो अभी भी निकल रहा है। टुमारो को हटा दो यहाँ से, बेसिकली टुमारो यहाँ पे एक एडवर्ब है। तो आप एडवर्ब को अगर हटा देते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट निकलता है। जैसे मैंने बोला ही रन्स फास्टली, फास्टली को हटा दो ही रन्स, तो ही रन्स का मतलब है वो भागता है, तो सेंटेंस का मीनिंग तो अभी भी निकल रहा है। तो ऐसे वर्ड्स को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फास्टली, कि आप जैसे एडवर्ब पूछा जा रहा है तो आप जिस पे आपको डाउट है कि भाई हाँ ये एडवर्ब है, उसको हटा के देखा करो, सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट निकलेगा। ठीक है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे यू हैव टू गो, यू हैव टू गो, और एंड में क्या है, नाउ। तो नाउ क्या है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ टाइम है। आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, तो अब जाना पड़ेगा। ठीक है। यू हैव टू गो नाउ, तो नाउ क्या है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप नाउ को हटा दे तो यू हैव टू गो, तो स्टिल सेंटेंस का एक अर्थ निकलता है। उसके बाद बात करते हैं ही विल सी यू सून। वो आपको जल्दी देखेगा या वो आपको जल्दी मिलेगा, ही विल सी यू सून। तो सून यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है। ही विल सी यू, वह तुम्हें देखेगा, जल्द ही देखेगा, तो सी यू क्या है, यहाँ सून क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा, आई विल कॉल यू लेटर, तो लेटर क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो धीरे धीरे देखो आप के अंदर एक एबिलिटी होगी कि जो जिससे कि आपको देखो समझ में आ रहा होगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है सेंटेंस में। ठीक है। वी फर्स्ट मेट राम लास्ट ईयर, वी फर्स्ट मेट राम, हम पहले राम से मिले थे लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर क्या हो गया यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है दोस्तों। अब ऐसा नहीं है कि एडवर्ब ऑफ टाइम को सेंटेंस के एड में ही जोड़ा जाता है हमेशा। कुछ जो एडवर्ब ऑफ टाइम है सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आते हैं। जैसे देखो टुमारो वी विल वॉच मूवी, देखो सेंटेंस के एंड में डाल सकते हैं, सेंटेंस के पहले भी डाल सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर टाइम को एम्फासिस करने के लिए, हम टाइम पे ज़्यादा जोर देने के लिए हम सेंटेंस के पहले हम एडवर्ब ऑफ टाइम को भी यूज़ कर सकते हैं। टुमारो वी विल वॉच मूवी, हम इसको ऐसे भी बोल सकते थे वी विल वॉच मूवी टुमारो, लेकिन टुमारो को हम पहले भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो टुमारो क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ये ऐसे सेंटेंस है जहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम को पहले कनेक्ट किया जा रहा है ना, स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। टुडे इज़ फाइनेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। ठीक है। तो टुडे यहाँ पर क्या हो गया, टुडे यहाँ पर हो गया एक्चुअली में एडवर्ब ऑफ टाइम, एक्चुअली में एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे ये वर्ड्स जो हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, ऐसी बात नहीं है कि सेंटेंस के एंड में ही आते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और एक्चुअली में सेंटेंस के मिडिल में भी ये यूज़ होते हैं। जैसे ही हैज़ जस्ट कम, वह अभी आया है, तो जस्ट क्या हो गया यहाँ पे, जस्ट हो गया है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जस्ट जो है वो बाद में भी नहीं है, स्टार्टिंग में भी नहीं है, आप सेंटेंस के बीच में कह सकते हैं इसे, ही हैज़ जस्ट कम। तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम का। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस छोटे से वीडियो में सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।